अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे। वीडियो को अगर खुद पढ़ना है और नावल को अगर खुद पढ़ना है, स्क्रीन बिग वॉल्यूम डाउन एंड खुद पढ़ लें। तेज़ी से बोलने का मकसद ये है कि हम जल्दी से अपनी बात पर आना चाहते थे, जो कि ये है कि लास्ट जो एपिसोड 14 हमने दी थी वो शॉर्ट थी, और इसके वीडियो के एंड पे हमने बता दिया था कि वो शॉर्ट है। हम उसके लिए माजरे चाहते हैं, माफ़ी भी मांग चुके हैं। ओके, हम इसको रीड आउट करेंगे। अगर आप खुद रीड आउट करना चाहते हैं तो आपको बताइए आपने क्या करना है। वापस बोल रहे हैं जो स्टार्ट लेते हैं, छोड़े इन बातों को। एपिसोड 15, साइको लव अरीबा अफसर। ऑल राइट रिजर्व्ड टू दुनावल प्लेटफॉर्म स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू कॉपी पेस्ट। शहरी दरवाज़ा खोलो। वो बाहर बैठा कॉफ़ी का मग थामे कब से इसकी चीखों पुकार सुन रहा था, लेकिन दरवाज़ा खोलने की जहमत इसने हरगिज़ नहीं की थी। करता भी क्यों, दिन ब दिन आयत का रवैया बिगड़ता ही जा रहा था, सो वो भी इसे वैसे ही ट्रीट कर रहा था। शहरयार, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मुझे पता है तुम यही हो, दरवाज़ा खोलो। वो गुस्से की कैफियत में चीख कर बोली थी, जिस पर शहरयार ने एक और कॉफ़ी का घूंट भरा। यही मौजूद हूँ बीवी, टेंशन मत लो, बस इंजॉय करो। अंदर देखो, वहाँ सामने दीवार पर आपके फादर की कितनी अच्छी तस्वीर लगी है। वो संजीदा सर्द आवाज़ में बोला था। आयत की नज़र अचानक इस दीवार पर गई जहाँ तस्वीर में इसके फादर के साथ खुद आयत भी मौजूद थी। शहरी प्लीज़, वो आंखों में आंसू लिए बोली थी। शहरयार ने सुकून से कॉफ़ी का मग रखा और चलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा था। दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ, जहां वो दरवाजे से हटकर अब खड़ी हुई थी। आंखों में आंसू थे, तकलीफ़ हो रही थी। वो इसके पास जाता इसका बाजू दबोचे बोला था। आयत ने आंखों में नमी सजाए से देखा। शहरयार के दिल पर हशर बरपा हुआ था। शहरी प्लीज़, जाना है मुझे यहाँ से। वो अपना बाजू छिड़वाने की नाकाम कोशिश करती बोली, जिस पर शहरी ने अप्रोच कहा। बहुत शौक है ना तुम्हें भागने का, बाहर जाने का। इस लड़के ने तुम्हें देखा था ना, चलो तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। वो इसका बाजू पकड़े जा रहा ना अंदाज लिए इसे अपने साथ ले जाता एक कमरे के सामने खड़ा हुआ। आयत का दिल तेज़ी से धड़का था, टांगें कपकपा उठी थी। शहरी की आंखों में छाई वहशत इसे खौफजदा कर रही थी। शहरी, छोड़ो मुझे, वो इसे देखती खौफ से बोली थी, लेकिन वो अंधेरे कमरे में इसे लिए दाखिल हुआ था। लाइट ऑन करते ही आयत के मुंह से चीख बरामद हुई। वो मारिया का दोस्त था। आयत इनके साथ गई थी बस आउटिंग के लिए, लेकिन वो लड़का यहाँ कैसे पहुँचा? और इसकी हालत अजीब सी थी। चेहरे पर निशानात, बिखरे बाल, सर एक जानिब ढलका हुआ था। इसने देखा था ना मेरी बीवी को। चलो छोड़ दिया तुम्हें, जाओ बाहर जाओ कमरे से, वो चीख कर बोला था। आखिर में इसकी आवाज़ बुलंद हुई। आयत डर से कांप उठी थी। वो यही चाहता था कि मुकम्मल डर ही जाए। जाओ आयत, कमरे से बाहर जाओ। वो इसका बाजू पकड़ते इसे बाहर जाने करते बोला, लेकिन आयत वहाँ से टस से मस ना हुई। तभी इस लड़की की हालत इस पर रक्ता तारी कर चुकी थी। शहरी, वो बामुश्किल इसका नाम ले पाई थी। शहरियार ने एक तंजिया मुस्कुराहट से इसे देखा। मैं इतने साल तुमसे दूर रहा हूँ, लेकिन हर पल मैंने तुम पर नज़र रखी है। हर लम्हा तुम मेरी आंखों के सामने रही हो। तुम्हें खुद के इतना करीब रखा है मैंने, जितनी तुम खुद के करीब ना होगी। इतनी मोहब्बत है मुझे तुमसे। मेरी मोहब्बत को मत भड़काओ आयत, अच्छा नहीं होगा। वो इसकी कमर पर अपनी उंगली मजबूत गिरफ्त बनाता, इसके कान के करीब झुकता, हल्की आवाज़ में बोला। इसके लहजे में सर्दपन था। आयत अंदर से कांप उठी थी। मुझे सिर्फ मेरी बीवी चाहिए, और जो कोई इसकी जानिब नज़र उठाकर देखेगा, इसका अंजाम ऐसा ही होगा। वो इसे बाजुओं में बरता बोला था। इसके रवैये पर आयत ने बामुश्किल अपना दिल संभाला। वो बाहर निकलते सोफे पर इसे बिठाए खुद इसके सामने बैठ गया था। मेरे सब्र को मत आजमाया करो आयत, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता तुम्हें कोई और देखे। मेरा दिल करता है मैं इसे मार दूँ, और जब सब्र टूट जाता है तो मौत लाजमी होती है। वो झुकते इसकी गर्दन पर अपने सुलगते होंठ रखते बोला था। आयत ने ज़ोर से मुट्ठियाँ बंद की थी, जबकि इसके लब आयत की गर्दन से होते कान की लू तक जा पहुँचे थे। बैठो, रिलैक्स, मैं खाना लाता हूँ। वो पुरसुकून अंदाज में बोला कि आयत चौंक गई थी। इसका पल बदलता रवैया आयत को हैरत में डाल रहा था। वह इसके गाल पर अपनी बड़ी हुई बियर्ड रगड़ता मुस्कुराता हुआ दूर हुआ तो आयत इसकी चुभन पर मुतहीर आंखों से इसे देखने लगी थी। मेरी बीवी समझदार है, आई होप समझ गई होगी। वह इसकी गाल थपथपा कर किचन की जानिब बढ़ गया था। घर में शादी की तैयारियां पूरे ज़ोर शोर से चल रही थी, लेकिन अनाया का दिमाग तो इस एक इंसान पर ही अटका था। वो बहुत तेज़ दिमाग था। कैसे वो सबके सामने इसे अपना रहा था, जबकि वह पहले से ही कर चुका था ये सब। अनाया ने इसे सोचते चिड़चिड़ी सी ली थी, फिर फ़ोन रखकर सोने को लेट गई। कल मेहंदी थी, इसे मुकम्मल रेस्ट की ज़रूरत थी, वरना फिर शादी में इसने थक जाना था। इसलिए वो जल्दी सोने लगी थी। बड़ी जल्दी
बड़ी जल्दी सो जाती हूँ, मैं लेट नाइट तक सोता हूँ। मध्यम सी आवाज़। इसकी अनाया का दिल कांप उठा था। वो कहाँ मौजूद था? अनाया ने बेड पर बैठते इधर उधर देखा। कौन है? डर की वजह से अहमकाना सवाल ज़बान से फिसला। तुम्हारा डर? क्या मेरे अलावा यहाँ कोई इस वक्त आ सकता है? वो उल्टा सवाल कर गया था। खिड़की से अंदर आते हुए जेबों में हाथ डाले इसके सामने खड़ा हो गया था। अनाया ने हल्की नीली रोशनी में इसका चेहरा देखा। अनाया का दिल मानो पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को था। दिल की धड़कनें कानों तक सुनाई दे रही थी। आपने कहा शादी वाले दिन मिलेंगे। वो लास्ट टाइम हुई इसकी बात से याद दिलाती बोली, जिस पर वो एक कदम का फासला मिटाता सीधा आकर बेड पर लेट गया था। हाँ कहा था मैंने, पर मेरा दिल नहीं माना। सोचा तुम्हें देख आऊं। हसीन लोगों को इंतज़ार नहीं करवाता मैं, स्वीट हार्ट। और क्या मेरी बातों पर इतना गौर करता है तुम्हारा दिल? वो इसे खींचकर खुद पर गिराता बोला था। अनाया की सांसें थम सी गई थी। इसने आंखों में हैरत लिए इसे देखा था। ये बहुत याद है तुम्हें कि शादी वाले दिन मिलना था। आवाज़ बड़ी अच्छी निकली आपकी, स्वीट हार्ट। और फ़ोन पर बोला नहीं गया था आपसे? वो इसके नाक पर लब रखता महसूस होता बोला था। अनाया का चेहरा लाल हुआ था। वो नज़रें झुका गई थी। उफ, आपकी ये अदा मुझे घायल करने का पूरा इरादा रखती है। वो हंसकर बोला तो अनाया ने खूबकी से इसे घूरा था। एन दरवाजे पर होती दस्तक और उभरती आवाज़ पर यशब के तासरात बिगड़ गए थे। अनाया ने झट से इसकी जानिब देखा था। क्या घर में कोई और नहीं है जो हर वक्त यही तुम्हारे आसपास घूमता रहता है? दूर रहा करो इससे, कबाब में हड्डी। जब मैं यहाँ मौजूद होता हूँ तो ये क्यों आ जाता है? वो बेजारी से बोला था। अनाया ने मुस्कुराहट दबाई। न जाने क्यों इसे इसकी बचकाना बात पर हंसी आ गई थी। जाने दे मुझे, नज़रें झुकाए बोली, जिस पर वो नफ़ी में सर हिला गया था। कोई ज़रूरत नहीं है, खुद ही चला जाएगा। वो इसे घूरता हुआ बोला, जिस पर अनाया ने बेचारगी से इसे देखा था। चैंपियन, मुझे नींद आ रही है, वो बामुश्किल बोली थी, जबकि यशब इसके बालों में उंगलियां चला रहा था। ओके, सुबह बात होगी। हसन वहाँ से चला गया तो अनाया ने सुख का सांस भरा था। पुलिस वालों को वाकई तमीज़ नहीं होती, किसी के भी रूम में मुंह उठाकर चले आते हैं। वो उसके सीने पर हाथ रखती उठने लगी थी जब वो कमर पर गिरफ्त मजबूत कर गया। चेहरा इसके बालों में छुपाया था। पुलिस वाले अपनी बीवी के कमरे में हैं और बीवी को तमीज़ नहीं है, पुलिस वालों से ऐसे बात नहीं की जाती। वो हल्के से बाल मुट्ठी में चकरता बोला, यू आर ब्यूटीफुल माई टैडी बियर। वो इसकी जानिब झुकता बोला था, जिस पर अनाया ने रुख मोड़ लिया। दूर रहकर बात क्या करें, यूँ मुझसे चिपकने की या मेरा फ़ायदा उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बरहमी से बोली थी। यशब इसकी बात सुनता गुस्से में आया था। माथे पर बल नमदार हुए। साइड हटो, वैसे सख्ती से पीछे धकेलता बोला, किसके बदले रवैये पर। अनाया ने हैरानी भरे नज़रों से इसे देखा था। वो वापस खिड़की से होता चला गया, अनाया को कुछ भी बोलने का मौका दिए बगैर। अनाया हैरान परेशान वही एक जगह टिक सी गई थी। जारी है गाइस, एपिसोड अमूमन 10 मिनट की होती है। पिछली भी शॉर्ट थी, ये भी शॉर्ट है। हमें पता है, हमें नहीं पता हमने कब की लिखी हुई है, हमें याद ही नहीं था शॉर्ट है। हम फिर से माफ़ी चाहते हैं। अगली वीडियो में आई थिंक लॉन्ग होगी, हम पहले चेक करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़, फ़िर अमान अल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा।